नमस्कार मित्रों। पुरुषों के तुलना में महिलाएं बहुत सहनशील होती हैं। उनमें सहनशीलता जन्मजात पाई जाती है, ऐसा हम कहते हैं। मित्रों, उनके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं, जो बदलाव और उसके साथ एडजस्ट होना बहुत ही कठिन होता है। मित्रों, जब उनकी शादी होती है तो उनका पूरा शादी तक का जो प्रवास था, अपने घर से जो ताल्लुकात थे, अपने भाई बहनों से, अपने परिवार से जो रिश्ता था, वहाँ के जो माहौल थे, वह सारा का सारा ससुराल में जाने पर बदल जाता है। सारे ही नए लोग होते हैं, कैसे विचार रखते हैं, कैसे उनके स्वभाव हैं, कैसा वे खाना खाते हैं, कौन सी चीज़ें उनके यहाँ अक्सर होती हैं। हमारे शौहर, उनका स्वभाव कैसा है, हमारी सासू ससुर ये कैसे हैं, कितना कड़क माहौल है या फिर पूरी तरह से आज़ादी भी है। मित्रों, एक इंसान, बहुत सिंपल आप कल्पना करें कि 20-22 साल तक जिस माहौल से जुड़ा हुआ है, उसको एक ही झटके में काट कर बिल्कुल भी नए माहौल में रख देना, और उसके साथ उस महिला ने एडजस्ट होने का प्रयास करना, ये अपने आप में कितना मुश्किल है, ये आप कल्पना करोगे तो सहज आपको ध्यान में आता है। जब वह अपने पति के घर आती है तो उसकी पुरानी पहचान बिल्कुल भी नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ उनके नाम भी बदल दिए जाते हैं, ताकि वह अपने मायके की बिल्कुल भी यादें न संजोए, सिर्फ वह ससुराल की बनकर रह जाए, ऐसा उसके पीछे मकसद होता है। इसलिए मायके की सारी यादें उस लड़की ने शादी से पहले अपने घर छोड़ आनी है। सारे ही नई जो बातें हैं उसके साथ अपने आप को ले आना है। कहीं कोई खामी न रह जाए, कहीं कोई किसी को तकलीफ न हो, कहीं कुछ सुनना न पड़े, इसका मन में हमेशा डर बैठा होता है। और हम इसी स्थितियों में से उस घर के माहौल के साथ जुड़ने की कोशिश करते होते हैं। जाहिर है, माहौल नया है, लोग नए हैं, उनसे जुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, उनके साथ एडजस्ट होने में भी समय लगेगा। और ये जो बदलाव हैं, इसकी जो प्रक्रिया घटती है तब उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, उसका भी समाधान ढूंढना होगा। कितने बदलाव! मित्रों, कुदरत ने ये नैसर्गिक शक्ति बख्शी है मित्रों स्त्री को,
यही कहना पड़ेगा। इतनी क्षमताएं, इतनी सहनशीलता ये उस स्त्री में ही हो सकती है। एक जमाने में वह लड़की थी, शादी होने के बाद में वह बहू बनी, उसके बाद वह बेटे की मां बनी, बेटी की मां बनी, उसके बाद वह सासू बनी। बहुत सारे किरदार उनको अपने जीवन में करने होते हैं, और ये सारा बदलाव जो है ये हर समय कुछ न कुछ तकलीफें ले आता है। उसमें से रास्ते खोजने होते हैं मित्रों, वे खोज भी लेती हैं। अगर पति सही रहा, उसका सपोर्ट अच्छा है, तो थोड़ी दिक्कतें कम आती हैं, वरना थोड़ी तकलीफें अधिक होती हैं। जो भी होता है वह उस घर की बन के रहती है, उस घर की बन के दिखाती है मित्रों, ये कहेंगे हम। इतने बदलाव के बाद भी वह दूसरों की खुशियों की ध्यान रखती है। समय समय पर अपनी खुशियां गठरी में बांध लेती है, लेकिन दूसरे का बिल्कुल भी ध्यान रखती है। छोटी छोटी बातें होती हैं परिवार में, घर में, वह समझना हमारे बस की बात नहीं है मित्रों। ये स्त्रियां बहुत खूबी से समझ लेती हैं और कर भी लेती हैं। मित्रों, संसार में हर जीव जब आता है तब उसे नई बातों के साथ जुड़ना होता है। ये प्रक्रिया जब बचपन से घटती है तो वह बहुत आसानी से घटते होती है। उस जीवन का हमें पता नहीं चलता। उस जीवन में इतना संघर्ष नहीं होता। जैसे हम आदमी हैं, पुरुष हैं, तो हमको इतना संघर्ष नहीं फेस करना पड़ता। बचपन से हम सीखते आए हैं सारा कुछ उसी घर में, इसलिए हम उस घर के बन के तैयार हैं। लेकिन कोई महिला जब बचपन से जिस माहौल से जुड़ी थी वह पूरा का पूरा छोड़कर दूसरे माहौल में जुड़ना, ये कठिन कार्य होता है। इसकी हम पुरुष सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, हम वह महसूस नहीं कर सकते। इसलिए इस संसार में स्त्री का महत्व अधिक है। स्त्री को आदर सम्मान से देखा जाता है। वह एक मां भी है, वह सर्जन भी करती है मित्रों। इस संसार को आगे चलाने के लिए बिना स्त्री के कहीं संभव नहीं है। इसलिए उसका दायित्व जो है ये बहुत है। समय समय पर इसकी प्रशंसा हम करते भी हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने हम उसे दुखी भी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सह लेती है, सहन शक्ति ईश्वर ने उसमें बहुत बख्शी है, इसीलिए सारा कुछ कर भी लेती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उसकी तकलीफों पर ध्यान न दें। हमें सहायता करनी होती है मित्रों। जब दूसरे परिवार से कोई इंसान हमारे यहाँ आता है
तो उसकी सारी ही छोटी मोटी गलतियां माफ करनी होती हैं, उसे समझाना होता है प्यार से। और तब भी अगर कोई काम उससे न हो तो हमें भूल जाना चाहिए, आग्रही नहीं बनना चाहिए। उसके हालात अलग थे, आपके हालात अलग हैं। इतनी समझ हम पुरुषों में होनी चाहिए। ये संसार मित्रों एक दूसरे की सहायता से ही चलता है। ये दो पहिए हैं, जब तक ये सही चलते हैं तब तक इस संसार का सफर अच्छा कटता है। जब उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो संसार दुखमय बन जाता है, कठिनाइयों से भर जाता है। इन सारी ही बातों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं मित्रों। हम में कितनी समझ है, हम कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं इन सारी स्थितियों में, ये महत्व की बात है। आज का जो विषय है ये बिल्कुल भी महिलाओं के लिए है, स्त्री के लिए है। उसके मन की कुछ बातें, सभी तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, उतना समय भी नहीं होता, लेकिन उसके मन की कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ें और बातें हमने बयां की है। शायद इस पर आप कुछ गौर करें और उसका जीवन का सफ़र सुहाना करें। यही शुभ आशा के साथ वाणी को विराम देंगे मित्रों। धन्यवाद।